मुझे कविताएं लिखना, कहानियां सुनाना बहुत अच्छा लगता है। तो आज की ये कहानी आर्टिस्ट के बारे में। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। आर्टिस्ट कौन होता है? जो बड़े पर्दे पर एक्शन करते हैं, या वो जो रंग फेंक कर चित्र बना देते हैं, या वो जो अपने एक गीत से हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ये सारे आर्टिस्ट तो होते ही हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट होते हैं आपके और मेरे जैसे लोग, जो एक ही समय पे न जाने कितनी सारी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं। टाइम ना होने के बाद भी अपने लिए और अपनों के लिए समय निकाल ही लेते हैं। जो रोज सुबह अलार्म के बजने से नहीं उठते, जुनून उनके मुंह पर पानी का छींटा मारती है तब उठते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है संकेत त्रिपाठी और आज मैं आपको एक आर्टिस्ट की कहानी सुनाने वाला हूं। तो पिछले कुछ एक महीने से मुझे स्टेज पर जाकर कविता सुनाने का बड़ा मन कर रहा था। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से, पहचान वालों से, लोगों से कांटेक्ट किया कि यार स्टेज पर अगर परफॉर्म करना हो, कविताएं पढ़नी हो तो कैसे करें। काफी लोगों ने अपनी सलाह दी, बहुत लोगों ने बताया ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। इंस्टाग्राम के जो प्रोफाइल्स होते हैं वहां पे मैंने अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशंस किए वहां पर। तो कईयों ने तो मुझे रिप्लाई भी किया कि आप आइए, हमें यहाँ पर कविताएं पढ़िए। लेकिन हम तो आर्टिस्ट लोग हैं, मंडे टू सैटरडे हमें टाइम कहाँ मिलता है। लेकिन एक दिन मैं ऑफिस में था और मुझे ईमेल आया कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस, वी आर बुकिंग योर स्लॉट, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज रिप्लाई टू आवर ईमेल। एंड गेस व्हाट, वो ईमेल जो है वो उस शो के लिए था जो संडे को था। तो मैंने भी झट से उसे रिप्लाई किया बोल्ड और कैपिटल में कि यस आई विल अटेंड द इवेंट। और संडे को झोला उठाया और चल दिया उस रास्ते पर जहां वो इवेंट था। ऐसे जैसे किसी रेगिस्तान में एक प्यासे को तालाब का एड्रेस मिल गया हो। तो आज मेरा वहां का परफॉर्मेंस आप सभी के लिए है। इसे एंड तक देखिए और बताइए मुझे कि आपको ये परफॉर्मेंस कैसा लगा। मैदान जंग में उतरने से पहले उसका सफर दिखाना जरूरी है। हाय, माय नेम इज संकेत त्रिपाठी और मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ जिसका टाइटल है सूखा पत्ता। आवाज आ रही है सबको? सो अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि क्या करते हो, तो उनको एक शेर मैंने लिख के सुनाया, जो कि वो नहीं कर रहा हूँ, शेर की पहली बार सुना रहा हूँ कि टाइटल है सूखा पत्ता और उससे शुरू कर रहा हूँ। ये रिश्ते के बारे में है और अगर आप लोगों को किसी का चेहरा, कोई इंसान, कोई शख्सियत याद आ जाए तो खो जाना। मैं वो सूखा पत्ता हूँ जो टहनी से तो टूट गया, जो हमको बांधे रखती थी उससे बंधन छूट गया। अब धरती पर पड़े पड़े मैं एकटक देखूं झाड़ी को, जो हमको बांधे रखती थी अब वह बंधन छूट गया। पहले टहनी थी हरी भरी, मैं भी था हरा भरा एक बात। पहले टहनी थी हरी भरी, मैं भी था हरा भरा एक बात। था गुमान जो बीच हमारे, ऐसी होगी किसमें बात। हवाएं चलती थी जब भी, वह मुझे झुलाया करती थी। अपने हिस्से की भी ऊर्जा वह मुझ में ही ला भरती थी। जब हमारे रिलेशन बड़े अच्छे होते हैं तो ऐसी सारे इतना रोमांटिक होती हैं चीजें कि हवाएं चलती थी जब भी, वह मुझे झुलाया करती थी। अपने हिस्से की भी ऊर्जा वह मुझ में ही ला भरती थी। पर कुछ बदला पहले तुझ में, फिर बदला वह मुझ में भी। आए कुछ ऐब तुम्हारे अंदर, फिर आए वह मुझ में भी। थी कौन घड़ी ईश्वर जाने, एक नई कली तुझसे फूटी। कली का कॉन्टेक्स्ट समझिएगा यहाँ से कि थी कौन घड़ी ईश्वर जाने, एक नई कली तुझसे फूटी।
रिश्तों के कंचन नाजुक भू पर नियति मानो हमसे रूठी। जो शाम बीतता था मुझ संग वो शाम कली के नाम हुआ, टहनी के ही संग रह कर भी जाने कब मैं गुमनाम हुआ। अब धरती पर पड़े पड़े मैं एकटक देखूं झाड़ी को, अब धरती पर पड़े पड़े मैं एकटक देखूं झाड़ी को, जैसे देखे गिरता झरना ऐंठे हुए पहाड़ी को, जैसे देखे गिरता झरना ऐंठे हुए पहाड़ी को। क्या बदला था, क्या बदला था, ये सोच सोच मैं बिखर रहा। इसमें एक शब्द है अनिल, अनिल का मतलब होता है हवा। कि क्या बदला था, क्या बदला था, ये सोच सोच मैं बिखर रहा। आया अनिल कहा कुछ मुझसे, मैं तुरंत माजरा समझ गया। ये कंक्लूड करने की कोशिश करी है कि इसका निष्कर्ष क्या होता है कि क्या बदला था, क्या बदला था, ये सोच सोच में बिखर रहा। आया अनिल कहा कुछ मुझसे, मैं तुरंत माजरा समझ गया। था बदला जो मुझ में तुझ में, सृष्टि का संतुलन संभल गया। इसमें ना कोई दोषी था, रिश्तों का मौसम बदल गया। इसमें ना कोई दोषी था, रिश्तों का मौसम बदल गया। तो ये एक कविता थी। और एक और कविता है जो कि प्लान नहीं थी, बट एक कविता है जो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को सुनाना। कि ये कविता मैंने एक बुजुर्ग माता जी के लिए लिखी थी, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कि उनके बर्थडे के लिए मैंने उनको दिया था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज तुम्हारा जन्मदिन है। दुनिया वाले तुम्हें बूढ़ी बुजुर्ग उम्रदराज समझते हैं, उन्हें लगता है कि तुम कमजोर हो चुकी हो। पर माँ, क्या सच में तुम कमजोर हो चुकी हो? अगर तुम कमजोर हो चुकी हो तो आज भी देर रात जागने पर तुम्हारे डांट का डर क्यों लगा रहता है? जल्दी सो जा वरना माँ गुस्सा करेगी, मन मन ही में ये कहता रहता है। क्यों लगता है कि अगर चाय के तुरंत बाद पानी पी लिया तो तुम गुस्सा करोगे? खाते वक्त जरा सी खांसी आ जाए, तुम ही सबसे पहले ग्लास में पानी भरोगी। भरोगी वो हिम्मत वो ताकत मुझ में आज भी, अगर लड़ना चाहे मुझसे सारा समाज भी। जिस घर की सारी मस्तियां नादानियां तुम्हारे एक इशारे भर से रुकी हो, कैसे मानूं मां कि तुम कमजोर हो चुकी हो। और महबूबा के लिए तो बहुत लिखे जाते हैं। एक 4 लाइन माँ के लिए है कि पलक झुके तो शाम ढले और मुस्का दे तो सुबह हो, पलक झुके तो शाम ढले और मुस्का दे तो सुबह हो। जिसके होने से हम सब हैं, हम सब की जो सांसें हो, इतना सब कुछ अगर किसी के होने से हो सकता है, इतना सब कुछ अगर किसी के होने से हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है पर कमजोर नहीं हो सकता। आज का मेरा परफॉर्मेंस रामधारी सिंह दिनकर जी के लिए समर्पित है। आज उनकी पुण्यतिथि है। अब तक अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई है। ऐसे ही और ढेरों कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, बाय बाय।